बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने ऐसा तेजवान व्यक्ति अपनी आंखों से कभी अपने जीवन में कभी देखा नहीं। आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। अच्छा। तो एक बार इवनिंग का टाइम था, मिश्रा जी जो है मेरे साथ घर पे जा रहे थे, हमारी गाड़ी में ही दिल्ली से सोनीपत हम जा रहे थे। तो इनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हुई, उनको अटैक पड़ा था और वो वहाँ सोनीपत के हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर ने उनको लगभग जवाब दे दिया था। इनको फ़ोन आ गया था कि पिताजी को हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बस एक आध घंटे का खेल है, आप इनको सेवा कर लीजिए, ले जाइए इनको। उस वक्त मेरे मित्र मिश्रा जी ने अपने जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको फ़ोन लगाया। वो बहुत बड़े हीलर हैं और कुछ हीलिंग की उन्होंने मुझे भी कृपा की है, मुझ पर भी, लेकिन मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनको जब उनको फ़ोन पे बताया गया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और वो काफ़ी मायूस थे, जैसे आंखों में आंसू होते हैं पिता के लिए। देखो कोई डॉक्टर एकदम बोल दे कि बिल्कुल डेड हैं, अब जाने वाले हैं, और 90% जो है इनकी ओवरऑल जो हार्ट की नसें सब ब्लॉक हैं, 90 प्लस सभी नसें। तो उस वक्त वो सीधा हॉस्पिटल में गए। वो फ़ोन पर ही थे गुरुजी। उन्होंने कुछ टाइम लिया उनसे कि फ़ोन को होल्ड पे रखिएगा आप। लगभग 20 से 25 मिनट उन्होंने लिए होंगे। 20 से 25 मिनट के बाद उन्होंने मेरे दोस्त को, मिश्रा जी को बोला कि जा बेटा, पिताजी को घर लेके जा, आज के बाद इनको कभी दोबारा अटैक नहीं पड़ेगा। अच्छा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपनी आंखों देखा, मैं सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ या किसी दोस्त ने मुझे सुनाई हुई बात है। ये मेरे साथ का मेरी घटना है, मेरी आंखों के सामने की। और डॉक्टर ने जब दोबारा उनका चेकअप किया तो हार्ट वही 90% ही था ब्लॉक, लेकिन वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे, एकदम होश में आ गए एकदम। और उस बात को आज 13-14 साल हो गए हैं, आज भी उनके फादर बिल्कुल स्वस्थ हैं और घर पर हैं। उस दिन के बाद कभी उनको अटैक नहीं पड़ा। मैं खुद एवरी ईयर हर साल उनसे दीपावली पे या जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। तो ये नेचुरल पावर और ये मेडिटेशन और जो हीलर बनते हैं ये मेडिटेशन से ही बनते हैं। इतनी पावर है कि किसी पे हाथ रख दिया उसका कल्याण हो गया। इसलिए सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा हथियार है इस संसार में इंसान का, सबसे बड़ा कवच है मेडिटेशन। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कोई पाप रूपी बाण आपको भेद नहीं पाएगा, कोई भूत प्रेत, कोई जादू टोना डाकनी शकनी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, कोई भी परलौकिक शक्ति आपको कभी भयभीत नहीं कर पाएगी। आप निर्भय होकर जीवन जियोगे। आप चाहे शमशान में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे बाजार में जाओ, चाहे कहीं कब्रिस्तान में जाओ, आपको की रत्ती भर भी आपको भय नहीं लगेगा। आपको दिखे सर वैसे कोई बहुत चीजें नेगेटिव, बहुत चीजें देखी हैं। कुछ बताओ। डेंजर। मैं माँ अपराजिता का साधक हूँ। मैं जब सोनीपत वाले ऑफिस में काम करता था सन 2014 तक, लगभग डेली के मैं 60 से 70 क्लाइंट में अटेंड किया करता था। तो उस सिद्धि का इतना प्रभाव हुआ। सिद्धि का पहला प्रभाव आपको बताऊं, मेरे साथ में मेरे एक जूनियर, जैसे डॉक्टर साहब कंपाउंडर बैठता है ना, मेरे साथ एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण काम करता था। मेरे दोस्त हैं, एक किसी बहुत ही बड़े हरियाणा के ऊंचे पद पर हैं, मैं उनका नाम नहीं बोल सकता यहाँ। उन्होंने मुझे उनको दिया कि गुरुजी आप इनको अपने पास रखो, ये बहुत अच्छा ब्राह्मण है और मंत्रों का, शास्त्रों के आता है, ये आपके साथ रह के काम करेगा तो उसका जीवन बन जाएगा। मैंने कोई बात नहीं, आप इसको भेज दीजिए। वो व्यक्ति मेरे साथ रहा 5-6 साल, वो व्यक्ति मेरे साथ रहा। अपराजिता की साधना में बचपन से ही करता हूँ, माँ देवी के रात्रि काल में करता हूँ। उस व्यक्ति ने कुछ मेरे लिए कुछ ऐसा घातक किया, वो कहते हैं ना कि पीठ पीछे छुरा घोंप दिया उसने। मुझे बहुत बड़ी उसने हानि पहुंचा दी। मतलब मैं वो भी चीजें यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, पर्सनल बातें भी कुछ ऐसी। तो उन दिनों नवरात्रे थे और वो कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यानी वो मेरे अपने आप को मुझसे भी बड़ा मानने लग गया था कि गुरुजी कुछ भी नहीं है, मैं हूं असली गुरु। कुछ ऐसी उसके अंदर अहंकार, ऐसी उसके अंदर कुछ नेगेटिव उसकी सोच बन गई कि वो पब्लिकली भी कहने लग गया कि मेरे पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो उस वक्त माँ देवी अपराजिता का मैंने नवरात्रों में एक प्रयोग किया था। ये बात है सन 2012 की। प्रथम नवरात्रे में मैंने उस प्रयोग को शुरू किया और अष्टमी तिथि आते आते, और मेरी बात सुनिए, मैंने उसको तब तक ये भी नहीं कहा कि तू मेरे ऑफिस से चला जा। तू, मेरे दिमाग में यह था कि कोई बात नहीं, बुद्धि खराब हुई है, इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, मान जाएगा, क्षमा मांग लेगा, गलती मान लेगा।
लेकिन जब वो काबू में नहीं आया तो मुझे अपना प्रयोग करना पड़ा। अष्टमी तिथि से लेकर आज तक उस व्यक्ति को कोई अता पता नहीं वो कहां गया, ना मैंने कभी पता किया उसका। जिस घर में रहता था वहां ताला लगा हुआ था, चला गया छोड़ के। कहां गया मैंने उसके बारे में ना तो कभी खोज की, ना खबर की, ना मैंने कभी संपर्क करने का आज तक प्रयास किया, ना कभी वो मेरे सामने कभी आया, मुझे नहीं पता कहां गया। तो ये दैवी शक्ति का इतना प्रभाव होता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक मंत्र को भी सिद्ध कर लेगा तो ये हर पल आपकी रक्षा करती है। और माँ देवी अपराजिता तो ऐसी है जो आपके शत्रु का मुंह बांध देती है, उसकी जीवा को कील देती है, अच्छा, उसकी बुद्धि का नाश करके उसका पतन और नाश कर देती है। तो देवी अपराजिता कलयुग की देवी है। जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, सब अपराजिता देवी का यज्ञ करवाते हैं। अभी भी इलेक्शन चल रहे हैं, देवी अपराजिता के पाठ मेरे यहाँ, कई यहाँ के जो MP के टिकट ले रहे हैं उनके कईयों के पाठ चल रहे हैं मेरे यहाँ पर। कोई स्पेसिफिक ये मंदिर विजय है? दिलवाती है, ये शत्रु का नाश करती है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वा दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किले बुद्धिम विनाशाय विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। रात्रि काल का मंत्र है। पीले आसन पर हल्दी की माला पर पीला तिलक लगाकर, जीवा पर हल्दी रखकर, पीली वस्तुओं का भोग लगाकर, पीले पुष्पों से माला सजाकर माँ देवी का ध्यान करे, जो व्यक्ति कर लेगा वो व्यक्ति इस संसार में अजय और विजय का जीवन जिएगा। सामने वाला कितना भी शत्रु, कितना भी प्रबल क्यों ना, बुद्धि उसकी नाश होगी, गलतियां वो करेगा, उसका पतन अवश्य होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। जितने भी हमारे इस देश के नेता हैं, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, PM, दतिया, सभी जाते हैं, सभी माँ देवी को प्रणाम करते हैं, वहीं पर माथा टेकते हैं। उन्हीं के मंत्र से जितने भी सक्सेसफुल हमारे देश के नेता हैं वो सब माँ बगला देवी की ही पूजा करते हैं। बगलामुखी जो बगलामुखी माँ देवी, दतिया, तो वो अपराजिता देवी और बगला एक ही रूप है।